जय श्री कृष्णा दर्शकों। आज हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान ने धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। भगवान विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण भी थे, जो मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव देव के 8वीं संतान के रूप में जन्मे थे। कान्हा का जन्म गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता था। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्म दिवस को उत्सव की तरह हर साल भक्त मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस साल 26 अगस्त को मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का महत्व। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम और सदा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागृह में रह सहकर बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में कृष्ण को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा विधान अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। इस दिन मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। जन्माष्टमी भक्त सदानुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल के जन्म की मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि मध्य रात्रि को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। फूल अर्पित कर दीप धूप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। उन्हें दूध दही मक्खन विशेष पसंद है, इसीलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित की जाती है। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कान्हा का माखन दही और बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी कर खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती थी, लेकिन बाल गोपाल अपनी शाखाओं के साथ पिरामिड बनाकर उसके जरिए माखन ऊंची मटकियों पर चोरी कर लेते। श्री कृष्ण को याद रखने के लिए जन्माष्टमी की माखन की मटकी उठाकर ऊंचे नाचते हैं और पिरामिड बनाते हैं और मटकी तक पहुंच कर उसे फोड़ देते। इसे हांडी कहते हैं। इसे लड़का ऊपर चढ़ता है और गोपियाँ उसको गोविंदा कहा जाता है।